एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा के एसडीएम के खिलाफ दमोह जिले के तेंदुखेड़ा इलाके में पदस्थ पटवारियों आरआई के साथ अन्य कर्मचारी संगठन विरोध में आ गए हैं। तो वहीं इस मामले पर ज्ञापन सौंप करके कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं इस संबंध में एसडीएम सौरभ गंधर्व क्या कुछ कहते हैं, सब कुछ आपको सुनाते हैं। क्या कहना है पटवारी संघ पदाधिकारियों का, पटवारियों का और स्वयं एसडीएम का और कलेक्टर का इस मामले पर क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। ये आज जवेरा तहसील और तेंदुखेड़ा तहसील के समस्त पटवारी साथी और समस्त राजस्व निरीक्षक साहिबान आज आए हुए हैं कलेक्टर साहब के यहाँ। तेंदुखेड़ा अनुभाग में माननीय श्री सौरभ गंधर्व जी जब से पदस्थ हुए हैं तब से उनकी जो भाषा शैली है, जो बात करने का तरीका है अधीनस्थों का, वो निरंतर गड़बड़ रहा है। अमर्यादित भाषा में, धमकी भरी भाषा में हमेशा बात करते रहे हैं। वो उनकी भाषा शैली हमेशा से सिर्फ यही होती है, मैं तुझे टर्मिनेट कर दूंगा, मैं जेल भेज दूंगा, मैं नौकरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा, इसको निलंबित कर दो, चिल्ला चिल्ला के बात करना इस तरीके से। और सिर्फ अधीनस्थ कर्मचारियों के नहीं, पब्लिक में भी वही इस तरीके से बात करते हैं और अन्य स्टाफ के साथ भी बात करते हैं। चूंकि उनकी नवीन पदस्थापना हुई थी, लोगों ने वहां यह चीज बताई थी, तो हम लोगों ने यह तय किया था कि हो सकता है चूंकि अभी नवीन प्रभार मिला है, अभी शासकीय सेवा में वो आए हुए हैं, तो भाषा शैली देखते देखते बदल जाएगी उनकी। चूंकि एक लोक सेवक का व्यवहार बड़ा शालीन और लोगों से समन्वय वाला होना चाहिए, तो हम लोगों ने भी यही अपेक्षा रखी थी। किंतु जब निरंतर अभी देखा जा रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है, वो निश्चित ही अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। अभी कल जो तेंदुखेड़ा जवेरा में मीटिंग हुई है उसमें भी उन्होंने काफी अभद्रता की है लोगों से, और भी पहले तेंदुखेड़ा जवेरा में वो अभद्रता कर चुके हैं। अभी 2 महीने पहले तेंदुखेड़ा तहसील में माननीय तत्कालीन एसडीएम साहब ने ट्रांसफर कर दिए थे, लेकिन माननीय गंधर्व जी जब पहुंचे तो उन्होंने भी नए सिरे से सारे पटवारियों के इधर उधर ट्रांसफर कर दिए, जबकि ना तो कोई ट्रांसफर नीति आई है। अनुविभागीय अधिकारी महोदय सामान्य व्यवस्था के तहत जहां कोई समस्या होती है वहां ये अधिकार रखते हैं, अन्यथा बिना स्थानांतरण नीति के किसी को अधिकार नहीं होता है। तो ये लगातार इस तरीके के कृत्य उनके द्वारा किए जा रहे हैं, और जो अभी 2-3 दिन में निरंतर उनकी भाषा शैली में आक्रामकता आई है और जिस तरीके से वो बात करते हैं, धमकियां देते हैं, उससे हम सभी लोग क्षुब्ध हैं और इसीलिए माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे। हम लोगों ने बात रखी है कलेक्टर सर के सामने कि यदि माननीय गंधर्व जी आश्वासन देते हैं कि आगे से इस तरीके का व्यवहार नहीं होगा तो हम उनके साथ काम करेंगे, अन्यथा की स्थिति में तेंदुखेड़ा और जवेरा के साथ ही 3 दिवस के अवकाश पर जाएंगे। और उसके बाद भी अगर प्रशासन कुछ सुनता नहीं है तो हम सभी जिले के पटवारी एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे और उसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी। नहीं, हम लोग वस्तुनिष्ठता के साथ हमारे माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय तेंदुखेड़ा श्री सौरभ गंधर्व जी हैं, उनके द्वारा अपने निचले कर्मचारियों से की जा रही अभद्रता के संदर्भ में माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे। क्या परेशानी थी, क्या? दरअसल महोदय द्वारा लगातार अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है अपने निचले कर्मचारियों के साथ में। इसके पहले भी उनके द्वारा किया गया। आज वो अनुविभागीय अधिकारी के पद पर हैं। इससे पहले ट्रेनिंग के दौरान वो सीएम हेल्पलाइन की मीटिंग लेने भी आए थे, उस समय भी उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया था। इस संबंध में तहसीलदार महोदय लोगों से भी हम लोगों ने चर्चा की थी, तो इनकी पोस्टिंग होने के बाद सबने समझाया था कि हो सकता है कि किसी का व्यक्तिगत ऐसा स्वभाव हो, वो धीरे धीरे बदल जाता है, लेकिन लगातार सारी जनता के सामने जनता को भी, आरआई महोदयों को भी और पटवारियों को भी बेहद असहनीय अभद्रतापूर्ण भाषा से इनका जो प्रयोग करना है अब वो सहने लायक नहीं बचा है। इसीलिए हम लोगों ने ये रास्ता अपनाया कि हम लोग ज्ञापन के माध्यम से एक विरोध प्रदर्शन करें। क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि वो अपने निचले कर्मचारियों को ये आश्वासन दे कि भविष्य में इस तरीके का बर्ताव वो नहीं करेंगे, जैसा वो अभद्र व्यवहार करते हैं वैसा वो नहीं करेंगे। जबकि उनको ये मामले में बताया है कि पिछले जो हमारा कैंप था, अभी राजस्व महाअभियान 3.0 चल रहा है, इससे 2.5-3 महीने पहले राजस्व महाअभियान 2.0 चल रहा था। उस समय हमारे एसडीएम महोदय माननीय श्री अविनाश रावत जी थे, उनके निर्देशन में हम लोगों ने पूरे जिला दमोह में जवेरा तहसील ने टॉप किया था।
और सबसे अधिक नक्शा बटांग किए थे और सबसे अधिक काम किया था। और उनके द्वारा आज तक किसी प्रकार से हम लोगों को कि अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि हमारी परेशानी में हमारे साथ सामने खड़े रहे। और इसके बदले में जो जनता की परेशानी थी, जो जनता कार्य थे, पटवारी ने बढ़ चढ़ के किया है। अचानक ये क्या हो गया कि सर जब से सर की पोस्टिंग हुई है, ऐसा लगता है कि सर पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि पटवारियों द्वारा हमेशा से बेईमानी द्वारा काम किया जाता है। लेकिन एक लोक सेवक को यही मालूम होना चाहिए कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते, सारे चावल एक पसेरे में तोले जा सकते। तो सर से हम यही आश्वासन चाहते हैं कि अगर हम अच्छे से काम करते हैं, कर्तव्य परायण हैं, तो सम्मान से जीने का हक हमें भी है। क्या मानते हैं लोक सेवक का जो आचरण है वो? ये लोक सेवक का आचरण जिस प्रकार से हमने पढ़ा है, वो तो सबसे समन्वय बना के चलने का होना चाहिए और निचले कर्मचारियों को आपको प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रोत्साहित करने की बात नहीं है, इनको सिर्फ कंट्रोल करने की बात की जा रही है, वो भी अपनी शर्तों पर। ये आपत्तिजनक है। मेरा नाम हर्षवर्धन सिंह है, अध्यक्ष राजस्व कर्मचारी कल्याण संघ जबीरा। जी, आज हम लोग जबेरा तहसील एवं तेंदुखेड़ा तहसील के सभी कर्मचारी, पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक, प्रभारी राजस्व निरीक्षक हैं, वो ज्ञापन देने आए हुए हैं। क्योंकि हमारे जो वन विभागीय अधिकारी महोदय जी हैं, उनके द्वारा पटवारियों के साथ में, प्रभारी राजस्व निरीक्षकों के साथ में लगातार इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है जो मर्यादित नहीं है और एक लोक सेवक के नाते जो सभी को शोभा नहीं देती है। ये जो कर्मचारी हैं, जो भी राजस्व विभाग के हैं, तो उनका सभी के मुखिया होते हैं विभागीय अधिकारी महोदय। तो एक परिवार की तरह है, उनको लीड करना चाहिए और समन्वय बना के प्रेरणा देते हुए उनसे काम करवाना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत क्या हो रहा है कि देखने में ये आया है कि तेंदुखेड़ा एवं जबेरा तहसील में जो कर्मचारी वर्ग है वो इनकी अभद्र भाषा से, कार्यशैली से प्रताड़ित होता जा रहा है। तो इसी के विरोध स्वरूप हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हुए थे कि श्रीमान जी के द्वारा हम लोगों से मर्यादित व्यवहार किया जावे और कोई ऐसा बातचीत ना किया जाए जिससे हम लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। जी, अगर नहीं होता तो क्या करेंगे? जी, इसके लिए हम लोगों ने सभी कर्मचारी और पटवारी राजस्व निरीक्षक महोदयों के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि भाई यदि ये क्रम उनके द्वारा नहीं बदला जाता है तो हम लोग अभी व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट होंगे और 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर जा रहे हैं। इसके बाद में यदि जो भी प्रतिक्रिया रहेगी या कलेक्टर महोदय जैसा हम लोगों को आश्वासन देंगे, उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने? अभी बातचीत नहीं हो पाई सर, शायद बीसी में है, तो उनसे बातचीत के बाद ही कोई बता पाएंगे हम लोग। क्या नाम देते हैं? मैं रितेश करिए, प्रभारी राजस्व निरीक्षक बनवार। मुझे भी सूचना मिली कि हमारे राजस्व विभाग के पटवारी और आरआई जो थे हमारे, उन्होंने कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें उन्होंने मेरे विभाग के संबंध में कुछ बातें रखी हैं। मैं 2-3 चीज़ें इसमें क्लियर करना चाह रहा हूँ। पहली चीज़ कि एक बैठक कल के पूर्व परसों जो बुलाई गई थी, उसको कैंसिल करने का रीज़न ये था कि एक बहुत ही अर्जेंट हाईकोर्ट का एक मैटर था, उसके काम में मैं व्यस्त था, तो जिस कारण से उस बैठक को मैं नहीं ले सकता था और उस कारण वो बैठक निरस्त की गई थी। दूसरे दिन जो बैठक हुई, हमारे एडीएम मैडम के निर्देशन में बैठक आयोजन करने के हमें निर्देश प्राप्त हुए थे कि मैम जो है तेंदुखेड़ा में एक बैठक लेंगी और जबेरा के पटवारी और आरआई लोगों की जो समीक्षा में करनी थी उसके संबंध में मैडम ने मुझे निर्देशित किया था। इस कारण वो बैठक बुलाई गई थी, 12 बजे बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि 1 बजे से मेरी एक दूसरी बैठक मेगा शिविर के संबंध में आयोजित होनी थी और उसकी तैयारियों के लिए फिर उसके बाद हमें समय लगना था। इस वजह से 12 बजे वो बैठक बुलाई गई थी। पर्याप्त समय, लगभग 1.5 घंटे का समय उसमें पर्याप्त था। बाकी आरआई लोग भी आ गए थे, संग्रामपुर से भी लोग आ गए थे, नोएडा से भी आए थे और बाकायदा वो बैठक चली और लगभग 1-1.5 घंटे तक समीक्षा हुई। और खुद जो भी पटवारी वहाँ पे उपस्थित थे, जिस बैठक में जो पटवारी थे, उनके कामों को लेकर मैंने समीक्षा की और जो पटवारी उसमें अच्छा काम किए उनको अप्रिसिएशन भी दिया गया। और एक बात और मैंने रखी थी कि जिन पटवारियों का काम महाअभियान में अच्छा रहा है, मैं प्रयास करूंगा कि आदरणीय कलेक्टर साहब से उनको सम्मानित भी किया जाए।
और चूँकि महाअभियान में कुछ चीज़ें मदे हैं जिसमें कि नक्शेवा बटांग के संबंध में मैंने पटवारियों से उनकी स्वेच्छा से वो किस प्रकार से काम करना चाह रहे हैं उसमें मैंने स्वेच्छा से उनको लक्ष्य मांगा कि आप महाअभियान समाप्त होने तक उसमें कितना लक्ष्य प्राप्ति आप कर सकते हैं, तो उन्हें स्वेच्छा से अपने लक्ष्य बताए और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने उसके लिए भी उनको अप्रिशिएट किया था। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि 2 RI साहबान उसमें बैठक में 1 बजे पहुंचे थे। चूँकि 2.5 घंटा मैं मान रहा हूँ कि ये लोग सूचना के उपरांत 2.5 घंटे लेट वहाँ पे पहुँचे। 1 बजे इनका आगमन हुआ और मैंने इनसे पूछा कि आप बैठक का आपको समय पता था, आपको बैठक के बारे में सूचना थी? तो उन्होंने बताया कि हाँ, नायब तहसीलदार साहब ने हमें बैठक की सूचना दी थी और बाकायदा हमें संज्ञान में था। तो मैंने उनसे लेट आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि हम फील्ड में थे। तो चूंकि आपको बैठक की सूचना दी गई थी तो आपको फील्ड में ना होकर बैठक में उपस्थित होना चाहिए था, और लेट होने का कारण फील्ड में होना मान रहे हैं कि फील्ड में कोई काम होगा भी, लेकिन बैठक में आपको आना चाहिए था। दूसरी चीज़, आपको बैठक से बाहर करने का रीज़न ये था कि बैठक चूँकि हो चुकी थी, समीक्षा बैठक, इसलिए आपको कोई अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करके सिर्फ इतना बोला गया था कि आप लोग बैठक से बाहर हो जाएं। चूँकि बैठक हो चुकी है इसलिए आप लोग बाहर रहें और इसमें किसी प्रकार की कोई अभद्रता, कोई असामान्य ऐसा कोई मुझे नहीं लगता मैंने कुछ ऐसा बोला था। और जहाँ तक प्रश्न है कि काम साथ में करने का, तो हम सभी राजस्व के अधिकारी हैं, हम भी राजस्व के कर्मचारी अधिकारी हैं, आप लोग भी राजस्व के अधिकारी कर्मचारी हैं। हम सब लोग शासन के निर्देशों पर काम कर रहे हैं। शासन के द्वारा जो लक्ष्य दिए जाते हैं, समय सीमा में दिए जाते हैं, तो उसको प्राप्त करना हमारा प्रथम कर्तव्य भी बनता है, उनका भी कर्तव्य बनता है, हमारा भी कर्तव्य बनता है। तो हम सब लोग एक ही चूँकि विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं तो मिलजुल कर ही काम करना रहेगा हमें। तो जहाँ तक बात है समीक्षा की, तो हमारा समीक्षा करना शासन के निर्देशों पर, आदरणीय कलेक्टर साहब के निर्देशों पर और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों पर ही समीक्षा हो रही है। और इसमें कामकाज की जो कार्य प्रणाली है, मुझे लगता है कि ठीक है, अच्छा कामकाज सब कर रहे हैं, इसी संदर्भ में समीक्षा की जाती है। तो शासन के जो निर्देश हैं उसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं और हम सबको मिलकर ही इसमें काम करना है। इसमें किसी का ना तो कोई व्यक्तिगत इसमें हित है, हम लोक सेवा का काम कर रहे हैं, जनता से जुड़े हुए काम ही कर रहे हैं, तो इसमें किसी का कोई व्यक्तिगत नहीं है। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि पटवारी RI लोग जो हैं, जो लेट आए थे, उनसे अपेक्षाएं वही हैं कि भाई समय सीमा का आप ध्यान रखें, समय का आप लोग ध्यान रखें। और चूंकि आपको मीटिंग से बाहर करने की जो बात है, तो मीटिंग से बाहर आपको इसीलिए किया गया था क्योंकि आप लोग 1 घंटे लेट पहुंचे थे और मीटिंग में चूंकि मीटिंग हो चुकी थी तो उसमें आपका बैठने का कोई उद्देश्य अब रह नहीं जाता है, इसलिए आपको बाहर रुकने का कहा गया था। किसी प्रकार की कोई अभद्र भाषा इसमें उपयोग नहीं की गई थी। इस बारे में मैंने SDM तेंदुखेड़ा से बात की थी। मुझे लगता है कि जल्दी ही मैटर रिजॉल्व हो जाएगा, उसमें चिंता का विषय नहीं है, जल्दी हो जाएगा रिजॉल्व। क्या मांग? मुझे लगता है कि वो व्यवहार को लेकर के इश्यूज हुए हैं आपस में, मतलब ऊंची आवाज़ में बात करके कुछ डांट डपट की स्थिति बनी है शायद, और दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तो मैंने SDM को निर्देशित किया है कि आप इसको आज आप लोग सब मिल करके समन्वय के साथ इसका निराकरण कराएं। आज इस तरह की स्थिति निर्मित नहीं होना चाहिए।